जो थक हार कर रुक जाते हैं वो कमजोर कहलाते हैं, और जो अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुकते हैं वो विजेता कहलाते हैं। अब रुकना तो है ही, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप थक हार कर रुकना चाहते हैं या फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुकना चाहते हैं। जी टीवी के सभी आदरणीय दर्शकों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार आप सभी का दिल से स्वागत करता है। जी हाँ, हमारा परिवार एक बार फिर से हाजिर है आप सबकी सेवा में। हर रोज की तरह आज भी होगी कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक, ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें और सीख देने वाली एक प्रेरक कहानी भी। और हाँ, साथ ही आपके द्वारा भेजे गए सुझाव की समीक्षा भी तो की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर हमारा परिवार के साथ। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो अब तक के बीते हुए दिन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज कौन बताएगा? हम बताएंगे। मतलब आज पार्टी पक्की? वीरू भैया, खाने के अलावा और पार्टी के अलावा ना दुनिया में और भी बहुत चीजें हैं। सही बोल रही है। तो तुम हमें एक ऐसी चीज बताओ जो खाने से न जुड़ी हो। बताओ। सुनो वीरू भैया, खुश होकर जीने के सूत्र भी सुन लो और झेलो हमारा पलटवार। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और बार बार खाए रोगी। सिर्फ खाने के लिए जीना कोई जीना नहीं होता वीरू भैया। क्या बात है माँ। इतनी बड़ी बात कह दी हमारी बेटी ने। ये सब तुम्हें बहुत ज्यादा ही पता है। हम ना एक आपको नुस्खा बताते हैं, सिर्फ 1 महीने में ना आपका पेट अंदर हो जाएगा। हाँ, तुमने ना भूमिका का चक्र बनाना है ना बंद करो, ठीक है? जो बोलना है ना साफ साफ बोलो। आयुर्वेद कहता है रोटी को आधा करे, सब्जी को दूना, पानी को 3 गुना और हंसने को 4 गुना। कम खाए स्वास्थ्य पाए, उम्र बढ़ाए, ज्यादा खाए रोग बढ़ाए, कराते हुए जीवन बिताए। हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। फैसला आपको करना है वीरू भैया कि आपको वाह वाह करते हुए जीवन बिताना है या करते हुए जीवन बिताना है। आज असली में तुमने वीरू टाइगर की ना बोलती बंद कर दी है। देखो उसका मुंह। क्यों वीरू टाइगर, कोई उत्तर है वेदिका का? मौसा जी, हमारे पास तो इससे भी करारा उत्तर है, पर हम क्या करें? छोटी है, नादान है, थोड़ी भाली है, हमारी प्यारी बहन है, और सबसे पहले तो वो लड़की है, तो हम उसे माफ कर देते, ठीक है? सब बहाना, सब बहाना। अरे ओ वीरू भैया, लड़कियां ही आजकल लड़कों के कान है ना कुतर कुतर के चबा रही है, और लड़के ना भीगी बिल्लियों की तरह बैठे ही रह जाते हैं, क्योंकि लड़कियां है ना हार नहीं मानती। क्यों दीदी? बिल्कुल। अरे ओ मैंडिया, अरे बेटवा हार जितना बाद में तय कर लेंगे। अरे पहले तुम मैदान में उतरो तो भाई। क्यों वीरू भैया? हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, काल के कपार पर लिखती मिटाती हूँ, गीत नए गाती। सब हमारे ही काफी करोगे का? अब भैया, अरे काल भोरे भोरे सुनने में आया कि एक कन्या अपना गुलाबी कलर का स्कूटी ले जाके कोनो नादान पुरुष को छुआ दी भाई। अच्छा बच्चू, यूनिवर्सिटी का कांड याद दिला दे। एक बात बताएं तुम्हें, अरे हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति विशेष बैठे हैं ना जो कांड सुनाने पे आएंगे तो जन्म जन्म भर तुम्हारा मुंह बंद रहेगा। कैसे प्रथम भैया, अरे बता दे का? अरे हाँ नेताजी, अभी तक तो हमने अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग ही नहीं किया है। अगर तुम कहो तो ब्रह्मास्त्र चला दे क्या? चला दे का? तो फिर ठीक है। प्रशंसा खींचो। जो आज्ञा प्रभु। अरे दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए, और कहना था बहुत कुछ हमको भूल गए। भूलने की जरूरत नहीं विजय जी, आपकी अधूरी बात पूरी कर दीजिए। चलिए बोल दीजिए। कहा है ना साक्षी जी, आज हम मैरिज ब्यूरो में बैठे थे। अरे नेता की उम्र के 10-12 लड़के लड़कियां आए हमारे पास, लेकिन उनकी बातें सुनकर के हमारी आंखें नम हो गई। उन लड़के लड़कियों ने कहा कि विजय जी, आपका मैरिज ब्यूरो पूरे बनारस में सबसे मशहूर है, नंबर 1 पे है, हमको आपसे मदद चाहिए। बोले कितना पैसा चाहिए बताइए, हम करेंगे। ना पैसा नहीं चाहिए, वो कहा है कि हम बनारस में बहुत बड़ा जो है ना सामूहिक विवाह करवाने जा रहे हैं, वो भी दहेज रहित, निःशुल्क 21 जोड़े लड़के लड़कियों की शादियां, वो भी दहेज रहित। हम ये तो बहुत बड़ी बात है, बताइए तो हम 5-6 हजार रुपया का चंदा काट देते हैं। बोले नहीं नहीं विजय जी, हमको पैसा नहीं चाहिए,
हमको 5 जोड़ियां चाहिए। वो कहा कि 16 जोड़ी मिल गया है, 5 जोड़ी रह गया है। हम बोले कि ये कौन सी बड़ी बात है, हमारा भाई है नेता, उसको भी बोल देंगे, वो जा करके यूनिवर्सिटी में पूरा हल्ला कर देगा, अरे 2-4 जोड़ियां तो आराम से मिल जाएगा। तो हम भी भैया एकदम साक्षी जी बोल दिए, अरे सबसे तो रजिस्ट्रेशन लेते ही है भाई, इस काम के लिए हम निःशुल्क सेवा करेंगे। अब बताइए महान कार्य हुआ कि नहीं साक्षी जी? ठीक है, जो कुछ भी कहा बहुत खूब कहा आपने विजय जी। प्रथम जी आप बताइए आपका दिन कैसे बीता? साक्षी दीदी मेरा दिन तो शानदार था। क्या है कि आज पूरा दिन घर पे था, लेकिन खास बात यह है कि आज मैं अपनी शिवानी जी के साथ था पूरा दिन, इसीलिए खास बन गया। एक मिनट, आप घर पर थे ये तो सच है, पर आप मेरे साथ तो 1 मिनट भी नहीं थे, तो आप पूरा दिन आपने मेरे साथ कैसे बिताया? हाँ? देखा मौजा आपने? अरे मैं इंडिया का साथ जल्दी छुड़वा दो, वरना प्रथम भैया को झूठ बोलने का आदत पड़ जाएगा। अब काहे बिगाड़ दियो प्रथम भैया को? है? अगर तुम्हें लगता है कि हम झूठे किस्म के इंसान है ना, तो सबसे ज्यादा तो तुम्हें हमारे साथ ही रहना चाहिए। ओ एक बात बताओ, अरे तुम्हें किसने कह दिया भाई कि हम बेईमान नेता है, झूठ बोलते हैं लोगों से? हैं? और झूठ नहीं बोलते हैं हम। देखिए देवर जी, आपकी जो सच्चाई है ना मैं काफी बार देख चुकी हूँ। ये सब छोड़िए, अब ये बताइए कि अब तक आपका दिन कैसा बीता? आज का ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ कल हमारा दिन एकदम मस्त होने वाला है। क्यों? कल रिया से मिलना है? देख रहे हैं मैंडी, तुम तब से रिया के पीछे हाथे धोके पड़ गई हो। अरे सत्यजीत से मिलने का प्लान है हमारा, फोन में बात हो गया है। वो सब ठीक है अबे, लेकिन देखो तुम सत्यजीत से भी मिलने जा रहे हो ना, तो अकेले मत जाना, 1-2 साथियों को अपने साथ लेके जाना। किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। अरे वैसे तो प्रथम भैया हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में कोनो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ अरे केतन है हमारे साथ, और केतन के 1-2 बुआ के लड़के भी आए, वो भी जाएंगे हमारे साथ, तो ऐसा कोई फिक्र चिंता की बात नहीं है आप लोगों को। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए भाई। अब तुम का इतना मुंह बना रही हो? हैं? बताओ आज के दिन कैसा रहा तुम्हारा? वैसे हमारा तो दिन काफी शानदार था। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे ना लोग हमें मैंडी फ्रॉम हमारा परिवार नाम से पहचान रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। क्या बात है। वैसे वीरू कमल की कली, आप बताइए आपका दिन कैसा था? मैंडी मौसी स्कूल से आने के बाद हमारा दिन और अच्छा हुआ। वो क्या है ना, आज स्कूल में हमने क्रिकेट प्रैक्टिस की और धूप के कारण हमारे सर में ना दर्द हो रहा था, तो हम घर आए और मम्मी को बोला कि मम्मी आप हमें ना थोड़ी मालिश कर दीजिए। आहा, सर में क्या मालिश किया मम्मी ने। हमें इतना नींद आया कि हम 2 घंटा सो गए, और फिर नानी अम्मा आई, पूरा 1 गिलास पानी भर के और हमारे मुंह पे डाल दिया। तो हम डर गए। अरे बोला नानी अम्मा तुम ऐसा काहे कर रही हो, हमारा नींद उड़ गया। तो बोलती ओ वीर भैया आना पान का समय हो रहा है, उठ जाओ वरना पापा आपको आके फटकारे मारेंगे। इसकी वजह से हम उठ गए। खैर ये सब छोड़िए, चलो नानी अम्मा तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? हमारा आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। पता है क्यों? क्योंकि छोटी अम्मा के बड़े नुस्खे चैनल पर 4000 व्यूज आ चुके हैं। क्या बात कर रही हो? अरे क्लैपिंग तो बनती है भाई। वाह बेटा, प्राउड ऑफ यू। तब तक के बीते हुए दिन के बारे में बात करने से विराम लेते हैं। विजय जी आप हमारे साथ चलकर जी टीवी के दर्शकों की ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लो। हमारे प्यारे जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, अब समय हो चला है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन सज्जन है जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजा है। तो जी हाँ, आज का पहला मैसेज हमें भेजा है मेरठ उत्तर प्रदेश से शाहीन कुरैशी जी ने। अस्सलाम वालेकुम शाहीन जी। शाहीन जी लिखते हैं, जी टीवी के शो भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी का नाटक कब तक चलेगा? प्रेग्नेंट होती है, गांव जाती है और एक बच्चा लेकर लौट आती है, अब फिर गांव जाएगी, एक और बच्चा लेकर लौट आएगी। एक ही कहानी बार बार कब तक दिखाएंगे? शाहीन जी, आपकी शिकायत पर पूरा तवज्जो दिया जाएगा, और आपकी शिकायत जो है हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम के साथ साथ शो भाग्य लक्ष्मी के क्रिएटिव टीम को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक ही ट्रैक बार बार चलाने की शिकायत अगर सच पाई गई तो हम आपको वादा करते हैं कि इस शो पे जरूर कार्रवाई की जाएगी। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ईमेल हमें भेजा है शहीद द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से के भारती जी ने। नमस्ते भारती जी। भारती जी लिखती हैं, हमें जी टीवी के सभी शो बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर जाने अनजाने हम मिले, इन दोनों बहुत पसंद आ रहा है। आपको जी टीवी के सभी शो के साथ साथ शो जाने अनजाने हम मिले काफी अच्छा लग रहा है, ये जानकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला मैसेज हमें भेजा है हैदराबाद तेलंगाना से श्रीमती उमा तोसार ने। नमस्ते उमा जी। उमा जी लिखती है, जी टीवी का शो जागृति हमारे बच्चों और हम सबको बहुत पसंद आ रहा है। पढ़ाई के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए जागृति का संघर्ष और मेहनत देखने लायक होती है। उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और काबिले तारीफ है।
उमा जी, ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आपको जागृति और जागृति की एक्टिंग, उसका संघर्ष इतना अच्छा लग रहा है। ये मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आप इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा और अपने विचार, जिससे हम और आप मिलकर जी टीवी को इस देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल बना पाए। तो हमारे प्यारे दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं और आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी हम दोनों पति पत्नी मिलकर आपको फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे जी टीवी का एक प्यारा शो बस इतना सा ख्वाब। भाई आपको दिखाते हैं इस प्यारे शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। रितु, ये ठीक नहीं है। शिखर जी हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? यही तो हमें जानना है। शिखर भैया तुमसे झूठ बोलकर इस होटल में किससे मिलने आया है? शिखर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ देर पहले तो आपने हमसे कहा कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं। आप क्यों झूठ बोला आपने हमसे शिखर जी? मैं भरोसा नहीं हम पे अवनी। चलो हमारे साथ, आज तुम अपना डाउट क्लियर कर ही लो। फिर 7:30 बजे देखिए जी टीवी का बेहतरीन शो कैसे मुझे तुम मिल गए। चलिए देखते हैं इस शो की झलकियां। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ बोलोगे नहीं? बोलूंगा नहीं, सवाल करूंगा और तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी मानवी। बोलो, क्या है तुम्हारे कंट्रोल में? रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो भाई आपको दिखाते हैं कि शो भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी के बीच क्या हो रहा है। क्या कभी भी तुम्हें ये अनुभव होता है कि तुम हार सकती हो? मैं तुम्हें और आयुष को एक नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। इसीलिए तुम लक्ष्मी हो और ये है लक्ष्मी भाग्य। मुझे छोड़ के जाने वाली हो? फिर रात 8:30 बजे देखिए हमारी प्यारी सी जागृति को शो जागृति एक नई सुबह में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। जलसा नाइट के कपल डांस में तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी। सपना, तुम मेरे साथ चलो मेरी पार्टनर बन के। चल लूंगी और चल कर कुछ ऐसा करूंगी कि आकाश और जागृति का डांस फ्लॉप हो जाए, क्योंकि अगर आकाश मेरा नहीं तो किसी का भी पार्टनर नहीं बन सकता। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस बेहतरीन शो की कुछ बेहतरीन झलकियां। और नहीं देख सकती उसे आरवी की बाहों में। मैं उसे अपने आरवी से दूर कर दूंगी, कल सबके सामने खत्म कर दूंगी उसे, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आरवी भी नहीं। फिर रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। अरे धूप से मिलने की इतनी जल्दी है कि तुम अपनी भाभी का प्यार इग्नोर कर रहे हो ना? प्लीज प्लीज एक बार टेस्ट तो कर लो। नहीं खाना मुझे आपका कुछ भी बनाया हुआ। माफी मांगो रीत से। रात 10 बजे देखिए हमारी और आप सबकी प्यारी वसु को शो वसुधा में। भाई आपको दिखाते हैं कि वसुधा में वसु और दिवांश के बीच में भैया क्या चल रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी विघ्न आए, 11 परिक्रमा पूरी होने से पहले हम रुक नहीं सकते। फिर रात 10:30 बजे देखिए हमारे जमाई नंबर 1 नील को शो जमाई नंबर 1 में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे नील मिल गया। एकदम सही फैसला लिया मेरी रिद्धि ने। जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया है रिद्धि ने, और मैं इस डिसीजन को बदल के रहूंगी। शादी के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ सबसे पहले तेरा आशीर्वाद लेने आया। तुझे आशीर्वाद चाहिए ना? मुझे आशीर्वाद नहीं, बददुआएं मिलेंगी। अपनी आई का दिल तोड़ा है ना तूने, जहाँ तू कभी खुश नहीं रहेगा अपनी शादी में। चलो लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े वैसे के दम वेदिका, पे जमार। हमें लगता है तुम्हें ये गाना गाना चाहिए। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े पे बढ़ गया हवा का पाला था। हाँ बेटी, मेंढी मौसी बिल्कुल सही करिए। उतर जा बेटा, हम बताते हैं। कमरिया लचक गई। मेंढी मौसी जानती हो क्या बोली? चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप जी का बहुत ही साहसी घोड़ा था। हाँ जीजू, मैंने भी महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक के बारे में बहुत सुना है। पता है वेदिका, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक बहुत प्रसिद्ध था। अपनी स्वामी की सुरक्षा के लिए उन्होंने दुश्मनों से बहुत संघर्ष किया और फिर शहीद हो गए। लो, हमारा परिवार की मंडली यहीं बैठी है।
अब तो हलवा बनने से रहा। और उनका एक सबसे वफादार साथी था जो बहुत साथी था, इसका नाम था चेतक, जो उनका घोड़ा था। शिवानी मासी, कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसी पे आप हमें महाराणा प्रताप के ऊपर एक कहानी सुनाइए। ठीक है वेदू, तुम्हें महाराणा प्रताप जी के जीवन की एक सच्ची घटना बताती हूँ। हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप पोंगा घाटी की एक बस्ती में रुके हुए थे। उन्हें युद्ध की रणनीति बनानी थी जिससे दुश्मन मुगलों की सेना को हराया जा सके। पुंगा के भीलों ने तय किया कि जब तक महाराणा हमारी बस्ती में हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध गांव वाले करेंगे। हर घर से एक दिन का खाना बनाकर महाराणा के पास भेज दिया जाता। वो तीसरा दिन था। महाराणा प्रताप अगली सुबह पुंगा बस्ती से निकलकर मुगलों पर हमला करने वाले थे, पर हमलावर मुगलों के जासूसों को महाराणा प्रताप की खबर मिल गई। उन्होंने पुंगा की पहाड़ी को घेर लिया। उस दिन बस्ती में रहने वाली एक गरीब विधवा दुद्धा की माँ के घर की बारी थी। महाराणा प्रताप को भोजन भेजने के लिए दुद्धा की माँ बहुत उत्सुक थी, पर उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसने अपने पड़ोसी से अनाज मांग लिया और बड़े चाव से राणा जी के लिए रोटियां बनाई और 8 साल के दुद्धा को देकर बोली, जा बेटा, ये पोटली महाराणा को दे आ। दुद्धा बहुत खुश हुआ। महाराणा प्रताप की उसने अपनी माँ से बहुत सारी कहानियां सुनी थी। उन्हें देखना उसके सपने के सच होने जैसा था। वो बहुत जोश के साथ दौड़ते भागते उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा जिस पहाड़ी पर महाराणा प्रताप रुके हुए थे। दुद्धा को पता नहीं था कि हमलावर अकबर के सैनिक पहाड़ी के आसपास पहुंच चुके हैं। उन्हें देखकर भी छोटे से दुद्धा ने साहस नहीं छोड़ा और मुगल सैनिकों से छुपते हुए पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पर तभी एक मुगल सैनिक की नजर दुद्धा पर पड़ गई। कई सैनिक अपनी अपनी तलवार लेकर उसके पीछे भागे। वे नहीं चाहते थे कि उनके घात लगाने की खबर महाराणा प्रताप तक पहुंचे। दुद्धा ने उन सारे मुगल सैनिकों को भगा भगा कर इतना छकाया कि सबके दम फूल गए। भागने की उनमें ताकत ही नहीं बची थी। उनकी हालत देखकर दुद्धा हंस रहा था, पर तभी असावधानी से वह एक चट्टान से टकराकर गिर गया। एक मुगल उसके पास आ गया। उस बेरहम को छोटे बच्चे पर भी रहम नहीं आया। उसने दुद्धा पर तलवार चला दी। तलवार दुद्धा के उसी हाथ पर लगी जिसमें वह पोटली पकड़े हुए था। उसने जमीन से बहुत सारी धूल उठाकर बेरहम मुगल सैनिक की आंख में झोंकी और दूसरे हाथ से पोटली उठाकर भागना शुरू कर दिया। पलक झपकते दुद्धा उन मुगल सैनिकों की पहुंच से बहुत दूर चला गया था। वे सब बेवश से उसे पहाड़ी के ऊपर पहुंचते देख रहे थे। ऊपर महाराणा जी के होने के वजह से उन मुगलों ने ऊपर जाना ठीक नहीं समझा। उधर दुग्धा को तो सिर्फ एक ही धुन सवार थी, उसे कैसे भी रोटियां अपने महानायक महाराणा प्रताप तक पहुंचानी थी। तलवार लगने से उसके हाथ से बहुत सारा खून बह चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे तेज चक्कर आ रहे थे, पर उसने हार नहीं मानी। जिस गुफा में महाराणा प्रताप बैठे थे, वहां पहुंचकर कमजोरी के कारण दुद्धा चक्कर खाकर गिरने लगा। पर गिरते गिरते उसने अपनी पूरी ताकत बटोर के आवाज लगाई, घनी खंबा महाराणा जी, ये रोटियां माँ ने भेजी हैं। फौलादी तन और अटूट प्रण वाले महाराणा प्रताप की आंखों से रक्त रंजित छोटे से बच्चे का अटूट संकल्प और अदम्य साहस देखकर आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत दुद्धा का प्राथमिक उपचार करवाया और उसके होश में आने पर कहा, बेटा, तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी? महाराणा की बात सुनकर वीर दुद्धा ने कहा, मेरी माँ कहती हैं,
आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और हम सब की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। बस इतना ही कह पाया दुद्धा और वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके मृत शरीर को अपने हृदय से लगाकर महाराणा प्रताप कुछ पल तक मौन रहे। फिर उन्होंने अपने वीर राजपूतों को आज्ञा दी, एक बच्चे पर तलवार चलाने वाले एक भी मुगल यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाने चाहिए। महाराणा स्वयं तलवार लेकर उतरे। घमासान युद्ध हुआ। कुछ ही समय में महाराणा प्रताप की घात लगाकर बैठे सारे मुगल सैनिक अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने हाथों से सारे पुंगा बस्ती के सामने वीर दुद्धा को मुखाग्नि दी। अरावली की पहाड़ियों में वीरता की ये कहानी आज भी देशभक्ति का उदाहरण बनकर जीवित है। क्या बात। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारी प्यारी साली शिवानी ने हमारी बेटी वेदी को महाराणा प्रताप जी के ऊपर बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाई, जिससे वेदी के साथ साथ पूरे हम परिवार के लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हमारे प्यारे दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरक कहानियां आपको आगे भी सुनाई जाती रहे, तो बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और एक बात, जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव, कोई भी विचार, कोई भी शिकायत हो, तो हमें लिख भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। हमारे प्यारे दर्शकों, हम आपके सुझाव और शिकायत का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।